बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सोनपुर। ये गांव अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ एक पुराना और भयावह राज छुपा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले एक काला जादूगर यहाँ आया था, जिसने गांव पर भयंकर शाप डाल दिया। उस शाप की वजह से गांव के लोग भयभीत रहते थे और रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बच्चे उससे डरते थे, लेकिन एक बच्चे के लिए यह हवेली सबसे बड़ी जिज्ञासा थी। वह था आदित्य, 12 साल का नटखट और बहादुर लड़का। इससे आदित्य रोज स्कूल से लौटकर भूतिया हवेली के पास खेलता। वह जानना चाहता था कि उस हवेली के अंदर क्या छुपा है। गांव वाले उसे मना करते। वहां मत जाना, वहां काला साया रहता है जो लोगों को अपने साथ खींच लेता है। पर आदित्य की जिज्ञासा बढ़ती गई। इसी बीच उसके चचेरा भाई आर्व शहर से गांव आया। आर्व ने बताया कि उसके दादाजी अब बीमार हैं और उसने हवेली की देखरेख करनी है। आदित्य खुश हुआ कि अब वह हवेली के रहस्यों को जान पाएगा। कदम एक दिन आदित्य और आर्व मिलकर हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर पुरानी किताबें, जादुई निशान और रहस्यमय चिन्ह थे। आदित्य ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें काले जादू के मंत्र लिखे थे। आर्व ने कहा, यह किताब खतरनाक है, इसे छूना भी ठीक नहीं। लेकिन आदित्य ने उत्सुकता में एक मंत्र पढ़ दिया। तभी हवेली में हवा चलने लगी, दरवाजे बंद हो गए और अजीब आवाजें आने लगी। अब रात होते होते हवेली में एक काला साया प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। वह काला जादूगर की आत्मा थी, जो अपनी ताकत वापस पाने के लिए वापसी कर चुका था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर डर कर भाग गए और अंधेरे में लाल लाल आंखें चमकने लगीं। आदित्य और आरव ने दादाजी से मदद मांगी। दादाजी ने बताया कि काला जादू तब खत्म होगा जब उस मंत्र के आखिरी सच को पता लगाया जाएगा। एक ऐसा सच जो काले जादूगर की आत्मा को मुक्त कर सकता है या हमेशा के लिए बंद। आदित्य और आरव ने मिलकर काले जादू का सामना करने की ठानी। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और पुरानी किताब के संकेतों को समझने लगे। एक रात जब चांद छुप गया, वे दोनों हवेली में लौटे। काला साया फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार आदित्य और आरव ने जादुई मंत्रों से उसे चुनौती दी। काला जादूगर की आत्मा ने अपना सच बताया। वह गांव के लोगों द्वारा धोखा खाकर मारा गया था और इसलिए उसने बदला लिया। आदित्य और आरव ने उस सच्चाई को गांव वालों तक पहुंचाया और शांति के लिए प्रार्थना की। आखिरकार काला साया धीमे धीमे गायब हो गया और गांव फिर से शांत हो गया। हवेली अब डरावनी नहीं रही, बल्कि एक नई उम्मीद की मिसाल बन गई। अंत में आदित्य ने सीखा कि कभी-कभी सच्चाई जानना जरूरी होता है, भले ही वह डरावनी ही क्यों न हो। और साहस वही है जो डर के आगे भी बढ़ता है।